ठीक है। आपको जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल की, उससे आगे जो मैंने आपको टॉपिक मैंने समझाया था, चैप्टर नंबर मैंने आपको कराया था पॉलीनोमियलाइज। ठीक है, जब मैंने ये चैप्टर कराया था उसमें मैंने आपको डिग्री बताया था और इक्वेशन बताई है। ठीक, अब मैं उसके आगे बता रहा हूँ। जैसे कि दिया है गिवन इक्वेशन, कोई इक्वेशन दी गई है 4x² + 3x + 5 दी है, उसमें कह रहा है फाइंड नेम ऑफ द फॉलोइंग, मतलब उस इक्वेशन का नाम आपको बताना है। ठीक है, फाइंड करना है। ठीक, तो क्या होगा इसमें, देखो x कितना है, 2 बार है, तो ये 2 का होगा ना, 2 वाला है। तो मैंने बताया था कि जिसमें x, अभी मैंने एग्जांपल में जैसे बताया था ax v, जब ये वाली इक्वेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया था ax² + vx + c, जिसमें x की पावर 2 हो और x 2 बार हो। जब x की पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो और x कितनी बार हो, 2 बार हो, जब x 2 बार हो तो उसमें क्या होता है, कौन सी इक्वेशन बता रही, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बता रही। और एग्जांपल में बताया था जब x की घात 3 + vx² + cx + d, ये बताया था ना। जब मैंने बोला था कि x की पावर 3 हो, हाईएस्ट पावर 3 हो और x कितने 3 बार आया हो, तो देखो 1 2 3, 3 है, 3 बार जब आया तो उसे क्यूब बोलते हैं। तो इसमें 2 बार है तो उसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ये वाला। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, अब आगे अभी ये होता है, एग्जाम्पल में एक और लेता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल में है कि गिवन इक्वेशन, ये है 4x³ + 3x² + 4x + 1। उसके बाद ये बोला है कि फाइंड द डिग्री, मतलब डिग्री क्या करना है, फाइंड करना है, डिग्री फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका ये आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा, डिग्री 3 होगी। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन में बोल देगा कि डिग्री 4 होगी। ठीक है, सी ऑप्शन में बोल देगा कि डिग्री 2 होगी और डी ऑप्शन में बोल देगा कि नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, अब आपको ये देखना चाहिए हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व। ठीक है, गिवन दैट 4x³ + 3x² + 4x + 1, इसमें हाईएस्ट पावर लिखो, हाईएस्ट पावर ऑफ x की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 3 है, तो 3। जब ये 3 हुई तो ये मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ x बराबर डिग्री होता है। जब ये बराबर होता है 3 हो गया, तो 3 ऑप्शन कौन सा सही है, ए। कोई दिक्कत? ठीक, आगे ये हुआ। ठीक, अब आगे आपको बताते हैं इसमें क्या आता है। ठीक है, जैसे इक्वेशन अभी जो मैं ले रहा था उसी इक्वेशन को लेते हैं। इक्वेशन कौन सी ले रहे थे, ax² + vx + c है। ठीक है, ax² + vx + c है। यहां देखो जो x² का कोपिसेंट लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। ये देखो ये क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x का कितना v है। ठीक है, ये इसके कोफिशिएंट हो गए। ठीक, इसमें ये भी पूछ सकता है कि कोफिशिएंट की बात करेगा,
थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, स्पेलिंग थोड़ी संभाल लेना, COE होता है, ठीक है, थोड़ा COE होता है यहाँ पे, ठीक है, COE, बाकी आपका ठीक है, सही है, कोफिशिएंट। अब ये आता है, तो इसमें जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, क्योंकि एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के लिए। ये आपसे बोलेगा कि गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, इक्वेशन आपको दी है कि 3x² + 2x + 1, ठीक, 1, इसके बाद बोलो फाइंड फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x। आपको क्या करना है कि इक्वेशन दी हुई है, उसमें x² का कोफिशिएंट एंड x का कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखो, लिखेंगे गिवन दैट ax² 3x² + 2x + 1, ठीक। अभी आपको मैंने जो बताया लिख दो, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो x² का यहाँ कोफिशिएंट कितना है, यहाँ देखो x² के मल्टी में गुणा गुणा, यहाँ इसकी गुणा में कितना, मल्टीपाई में कितना है, x² का मल्टीपाई कितना है, 3 है, तो यही क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। अगला देखो, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। ये देखो x का मल्टीपाई कितना है, 2 है मल्टीपाई में, तो ये कितना होगा, ये इसका कोफिशिएंट होगा, तो x का कितना है, 2। दिस इज आंसर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपको 1 नंबर का सवाल प्राप्त हुआ, 1 नंबर में इस टाइप से मिल सकता है, ठीक। आपको छोटी छोटी चीजें बहुत पूछेगा, मगर मैं आपको बताते चलता हूँ उन्हीं से, ठीक। ये हुआ, अब इससे आगे की बात, देखो इक्वेशन लेते हैं कोई, इक्वेशन ली ax² + bx + c, ठीक। अब इसमें 2 चीजें प्राप्त करनी होती हैं, 2 चीज आपको मैं बता रहा हूं, ठीक। क्या क्या पूछता है इसमें, ठीक है। इसमें इस इक्वेशन में कोई जीरोस मानते हैं, क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि जीरोस, इसमें कोई सपोज कर लिया, सपोज जीरोस, रोज, सपोज जीरोस क्या कि अल्फा एंड कोई बीटा है, ठीक है, जीरोस सपोज करते हैं इसमें, ठीक है। इस जो इक्वेशन आपको देगा उसमें जीरोस क्या इसको सपोज करते हैं कि अल्फा एंड बीटा है, ठीक, अल्फा एंड बीटा है, तो उसमें क्या करेंगे कि इसमें निकलवा दो, तो क्या है कि सम ऑफ जीरो निकलवाता है, जिसका ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू ये इसका फॉर्मूला है, और ये किसके लिए निकाल रहा हूं, इस इक्वेशन के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है, इस इक्वेशन में निकाल रहा हूं।
सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको फार्मूला है। ये कहता है कि सम ऑफ जीरो जब निकालोगे, सम ऑफ जीरोज की जो बात करेगा उसमें क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो इस इक्वेशन से, देखो इस इक्वेशन से, इसमें एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स का कोफिशिएंट कितना v, तो माइनस का v। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a, तो a। ये आपका हो गया, ठीक, ये आपका हो गया, ये निकल के आ गया, ठीक। अब इसके बाद पूछता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको बता दूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको बोलता है एल्फा इंटू बीटा बराबर एल्फा इंटू, ऐसा करते हैं, इसको ऊपर ही लिख देते हैं, वहीं यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा बढ़ा के यहाँ लिख देते हैं, माइनस वी अपॉन, यही तो आया था इसका, ठीक। इसको देखो, इसका लिखेंगे कोफिशिएंट, नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ क्या लिखेंगे, जो सी है, ये सी क्या दर्शाता है, इसका नाम लिख दें, ये होता है कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा कांस्टेंट टर्म वटे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब यहां इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन है, सी, तो सी हो गया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए, तो ये ए हो गया। ये आपके दो फार्मूले हो गए। इनसे आपको में निकालना पड़ेगा, जीरोज निकालने पड़ेंगे, इसमें से जीरोज के लिए बोल रहा है, ठीक है। इस पे आपको सवाल मिलेंगे, इस पे आपको सवाल 2 नंबर में मिलता है, ठीक, 2 नंबर के लिए आपसे इससे पूछेगा। पढ़ते हैं आगे। देखो एग्जांपल देते हैं कोई, गिवन दैट सॉरी गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, फाइंड द zeros of find sum of zeros, ये पूछा है, फाइंड द सम ऑफ जीरोस। तो आपसे पूछ रहा है गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 फाइंड जीरो ऑफ फाइंड सम ऑफ जीरो पूछे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे गिवन दैट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक, इक्वेशन लिखो, लिखेंगे क्वाड्रेट पॉलिनोमियलाइज, ठीक है। ये लिखना चाहो तो लिखो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। इसको ये लिख सकते हो
ऐसा करो, उसको लिख लो इक्वेशन से। देख लेते हैं, फायदा रहेगा तो फायदा रहेगा। क्वा इक्वेशन क्या लिखेंगे इसमें, a² प्लस bx प्लस c। इसे क्या करेंगे, फर्स्ट बनाओ, इसे सेकंड बनाओ, ठीक है। कंपेयरिंग कर देंगे, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। कंपेयरिंग कर दूंगा फर्स्ट एंड सेकंड की। कंपेयरिंग क्या करने से क्या मिलेगा कि a इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। ये आपको ठीक मिल जाएगा। अब इसने पूछा क्या कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो यहां करता हूं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस v अपॉन a। v कितना है, 4 है, और a कितना है, 3 है। दिस इज आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। कोई दिक्कत। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम। इसी क्वेश्चन को लेंगे, बस थोड़ा चेंज करेंगे। अभी हमने क्या पूछा था कि फाइंड सम ऑफ जीरोस। अब ये करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछे, तो ये काम सेम सिमिलरली रहेगा, ये भी काम सेम। यहां आके चेंज होगा, चेंज होगा तो यहां क्या हो जाएगा, देखो यहां आके आपसे पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा c अपॉन ए। c कितना है 1 और a कितना है 3, तो 1/3। दिस इज आंसर। ये आपका आंसर होगा, ठीक। ये आपका एक एग्जांपल में स्टेप से लिया, ठीक। एक में और लेता हूं। ये दिया है एग्जांपल, एग्जांपल बोला है एग्जांपल। ये सेकंड एग्जांपल है, क्या है, फाइंड द zeros of the quadratic polynomials like x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients, ठीक। ये कोई एग्जांपल आपको दिया हुआ है।
ये आपको कोई एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछा है इसमें आपको बोला कि फाइंड दी जीरोस। जीरोस फाइंड क्या करना है कि जीरोस की बात क्या की, सपोज हमने अभी जीरोस आपको बताए थे क्वेश्चन में, क्या किया सपोज करे थे अल्फा एंड बीटा माने थे, तो जीरोस करना है। और पॉइंट मतलब ये इक्वेशन दी हुई है और कह रहा है वेरीफाई ऑफ रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप निकालना है अल्फा बीटा ऑफ जीरोस ऑफ एंड कोफिशिएंट में, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। सॉल्यूशन given that x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, देखो 7 के ऐसे फैक्टर, सॉरी 10 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर कितने आ जाए, 7 आ जाए। 10 के ऐसे फैक्टर, 10 के क्या करना है मुझे, फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर कितना आ जाए, 7 प्राप्त हो जाए आपको। 10 के फैक्टर ऐड करने पर कितना हो, 7 प्राप्त हो। अगर 2 5 या 10 है, 2 5 या 10 है तो 2 + 5 7 होता है, होता नहीं होता है 2 + 5 7। देखो 10 के मैंने फैक्टर करे, 10 के फैक्टर करे 2 5 या 10 होता है, और इसको जब ऐड करा तो कितना आता है, 7 था, ठीक है। तो वही करेंगे x स्क्वायर प्लस 5 + 2 x + 10, ठीक। ये काम करने के बाद में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इसको क्या होगा कि मैं इसी इजिकल टू 0 के बराबर रखूंगा, ठीक। जब मैं फैक्टर करूंगा, जब मैं इसको यहां देखो, जब मैं इसका क्या करूंगा, जब मैं इसका फैक्टर करूंगा तो उसको क्या होगा कि 0 के बराबर रखूंगा, इजिकल टू 0 के बराबर, इजिकल टू 0। उसको करूंगा तो क्या होगा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन देखो, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 5x है, तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो x तो इधर है नहीं तो x कॉमन आएगा नहीं, इधर क्या है 2 है, और 2 10 को डिवाइड करेगा तो 5 जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन आएगा, प्लस 2 x प्लस ये 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 5, इधर x बचा, इधर प्लस का 2 बचा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मान उठाओ, अब देखो क्या करेंगे कि इसको मैं इज इक्वल टू के बराबर रखूंगा। देखो कैसे करेंगे, x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या बन जाएगा 5, ठीक। एंड x + 2 इज इक्वल टू 0, x + 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा n का n, x बराबर हो जाएगा -2। एक आपको ये आ गया, एक आपका ये आ गया, ठीक है। ये आपके 0 आ गए, ये आपके क्या आ गए, 0 आ गए। या ऐसे हो सकते हैं कि अल्फा बराबर -5 एंड करके लिख लो, एंड बीटा बराबर -2, ये आपके ये आ गए 0, ठीक है। आगे अब इसने पूछा है कि जीरोज ऑफ कोफिशिएंट में रिलेशनशिप, यहां से देखो, ये देखो ये है बिटवीन दोनों में, रिलेशनशिप में संबंध निकालना है बिटवीन दोनों में जीरोज ऑफ कोफिशिएंट में, ठीक है। इतना काम होने के बाद, ये होने के बाद अब आगे की बात करते हैं, ठीक। ये हुआ, ठीक। देखो गिवन दैट लिखा हो, गिवन दैट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। इसे फर्स्ट मानो ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c, ठीक। इसे सेकंड मानो, कंपेयरिंग कर दो, फर्स्ट और सेकंड की क्या करेंगे, कंपेयरिंग करनी। इसे और लिख लो, एक काम करो, इसे लिखने से पहले उससे लिख लो, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। कंपेयरिंग करना ना डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, इसे सेकंड कंपेयरिंग कर दो,
कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयरिंग करोगे तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना ए, तो a इज इक्वल टू 1। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर गुणांक इसमें 7 है और यहाँ v है, तो v इज इक्वल टू 7। यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म c बराबर यहाँ कितना 10 ये, तो c इज इक्वल टू 10। ये हो गया, पूछा क्या है रिलेशनशिप, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा है, ठीक। ये चीज देखो माइनस का v अपॉन ए होता है, v कितना है 7 माइनस यहाँ देखो 7 और ये कितना है 1, तो ये आएगा माइनस का 7, ठीक। इन दोनों का मान रखो, अभी देखो क्लियर होता है। इसका मान कितना है अभी, इसका माइनस का 5, इसका माइनस का 2, 7 ही आ रहा है ना, सेम आ गया। वेरीफाई करवा रहा था ना, वेरीफाई करना है ना बाद में, तो वेरीफाई कर लो। एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 है, अगर इसकी जगह माइनस का 5 और इसकी जगह माइनस का 2 तो -7, या -7 और इज इक्वल टू -7, ठीक है। ये वेरीफाई हुआ ना, यही आया ना, बराबर आ गया, इज इक्वल टू इक्वल आ गया ना, दोनों जगह इक्वल हो गया ना, ये भी इक्वल ये भी इक्वल। अब देखो प्रोडक्ट की बात करेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको क्या बोलते हैं c अपॉन ए, सॉरी यहाँ देखो एल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। c कितना है 10 और a कितना है 1, तो 10/1 ये आ गया एल्फा इंटू बीटा बराबर 10। इसका मान 5 था माइनस का और इसका मान माइनस का 2 था, ठीक। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 10 ही आएगा, 10 इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 10 आ गया। ये दोनों मान क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो आपका ये आंसर, ठीक, ये हो गया। कोई दिक्कत, ठीक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार दोस्तों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे, एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप घर पे बैठ के करना, नहीं आए समझ में तो ये मुझे कमेंट करना, और कोई दिक्कत हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी, ये आईडी है स्वतंत्र, इस नाम से नहीं मिलेगी आपको, इस नाम से मिलेगी इंजीनियर दीक्षित वाई, ठीक। इस नाम से आपको यह मिल जाएगी, कोई दिक्कत हो, ठीक। और मेरा चैनल है स्वतंत्र दीक्षित 2184, ठीक। ये मेरा चैनल है। बाकी की आगे की बात अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक कि आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा मुझसे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको आगे बता सकूं, ठीक।